तीन मूल सवाल सर जानना चाहते हैं। देखिए चर्चा बहुत लंबी हो रही है, हमारे दर्शक इसे सुन रहे हैं इस वक्त, और वो एक की पॉइंट जरूर जानना चाहते हैं बहुत संक्षेप में। क्यों बीजेपी, संक्षेप में सर, क्यों बीजेपी? बीजेपी इसलिए कि आज देश में उसकी सरकार है, बीजेपी इसलिए कि नरेंद्र मोदी उसका चेहरा है, बीजेपी इसलिए कि नरेंद्र मोदी एक सक्षम नेतृत्व दे रहे हैं, बीजेपी इसलिए कि कांग्रेस खत्म हो गई है, बीजेपी इसलिए कि कांग्रेस पार्टी में प्रोफेसर छतरपाल इग्नोर रहे। क्या, क्यों बीजेपी और क्यों कांग्रेस छोड़ दी सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से राज में रही। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी चीजें अच्छी भी की, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी चीजें खराब भी की, और जो खराब चीजें हुई उनका हल जनता ढूंढना चाहती थी, और उसके ऊपर प्रेशर, आंदोलन सब कुछ रहा। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व था वो एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड धारण कर चुका था, और उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि तुम्हारा शायद कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए तुम्हारे से सत्ता जाने वाली नहीं है। और जो करप्शन के इश्यूज विशेष तौर से थे, लोगों को कांग्रेस पार्टी ये कन्विंस नहीं करवा पाई कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की वजह से या प्रेस की वजह से जो लोग उजागर हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को तो उनका पहले से ही मालूम था, तो उन्होंने उनके खिलाफ सेल्फ डिसीजन क्यों नहीं लिए, और उजागर होने के बावजूद वो तीव्रता नहीं दिखाई जिससे लोगों ने इनकी जो मंशा है कांग्रेस पार्टी नेतृत्व की, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि किसी को आप टिप दो तो खुश होता है कि बहुत अच्छा आदमी है, न दो तो गालियां मिल जाती हैं, ये भी हो जाता है। लेकिन आप इस बात को मान करके चलोगे कि इस देश का आवाम ईमानदार नेतृत्व को पसंद करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। क्या आपको लगता है कि हुड्डा साहब कुछ टिप भिजवा रहे हैं इसलिए वो बचे हुए हैं? क्योंकि जितने भी कांग्रेस ही छोड़ रहे हैं, कांग्रेस एक ही जैसा आरोप लगा रहे हैं। अवतार सिंह भड़ाना भी हमारे 14 के चक्रव्यूह में थे, बाकी बड़े बड़े नेता भी आए हैं, उनसे बात हुई है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम सोनिया गांधी जी के पास जाते हैं। पहले तो हमारी बात सुनी जाती थी, लेकिन जब से हुड्डा जी ने कुछ जादू ऐसा किया है कि उनकी कोई बात सुनता ही नहीं है। हुड्डा जी के खिलाफ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथी इस बात के ऊपर गलतफहमी का शिकार हैं। उनको मैं ये कहना चाहता हूं बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश में जब हरियाणा में वन भजनलाल वाज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, तब भी ये कहा जाता नहीं, पहले तो ये बात होती थी भजनलाल कांग्रेस है, अब कह रहे हैं कि हुड्डा कांग्रेस है। कैसा है हुड्डा कांग्रेस? इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं वो पार्टी नेतृत्व उनके प्रभाव में क्यों आ जाता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है? ये सवाल हमने उठाए होंगे, बहुत सारे कहे होंगे उनको पार्टी को, उसके बावजूद भी यदि पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं पार्टी हैंड्स इन गलब आती है, कहीं ना कहीं पार्टी किसी न किसी वजह से प्रभावित हो जाती है, और ये सवाल उठे हैं। देखिए, देश की पार्लियामेंट के अंदर, शक्ति भाई जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं मैं वो बताना चाहता हूं आपको। देश की पार्लियामेंट के अंदर एक सवाल उठा कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को यहां से टिप्स ले लेनी चाहिए कि ओवरनाइट अरबपति करोड़पति कैसे बना जाता है, तो ये देश धनवान हो जाएगा। जिसके अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी एक सवाल उठा, सोनिया गांधी जी के परिवार में भी एक सवाल उठा, और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो चर्चा शायद पार्लियामेंट में ये कहकर के उसके ऊपर पूर्ण विराम लग गया कि पर्सनल आक्षेप नहीं लगाए जाने चाहिए। तो आप शायद इसी नीति को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मैं अपनी बात का समर्थन कर रहा है? मैं अपनी भाषा को शालीनता से कह रहा हूं। मैं वही शक्ति की बात का समर्थन कर रहा है? मैं किसी की बात का ना समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं। जवाब ही नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूं केवल। ये आपने कहा था इस देश की पार्लियामेंट की, उस बात को मैं आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने दोबारा रिवाइज करूं। शक्ति भाई ने सिर्फ इशारा किया और मैंने उस बात को सीधे शब्दों में समझा दिया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर एक सवाल उठाया, और कैसे पूंजीपति बना जाता है वो देश के प्रधानमंत्री को टिप ले लेनी चाहिए। इससे सीधी बात और मैं क्या बताऊंगा। हम बहुत देखिए, हम ये कार्यक्रम दरअसल हमारे दर्शक देखते इसलिए हैं कि उन्हें बहुत कट टू कट जवाब मिलता है। हर चीज के बड़े संक्षिप्त और बड़े सीधे जवाब होते हैं। एक सवाल ऐसा है, मुझे लगता है कि सर उसका जवाब बिल्कुल सीधा देंगे। मैंने कोई जवाब ऐसा जो सीधा दिया बहुत प्रोफेसर साहब सीधे हर कोई प्रदेश में ये जानना चाहता है। आपने कांग्रेस की बात की, आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए वो क्षेत्र की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं।
क्या हरियाणा में बीजेपी में खासकर कोई ऐसा चेहरा है जो 36 बिरादरी को, 21 जिलों को एक साथ लेकर चल सकता है? प्रोफेसर छतरपाल जी की क्या निजी राय है कि कौन मुख्यमंत्री का डिजर्व कैंडिडेट है बीजेपी में इस वक्त हरियाणा के अंदर? देखिए, इस बात को मैं तय करूं, ये मेरे अधिकार तय करने की बात नहीं कर रहा, निजी राय आपकी जानना दूसरी बात में ये एक बंदा है, ये एक नेता है जो डिजर्व करते हैं और सबको साथ लेकर चल सकते हैं। 21 जिलों की बात कर सकते हैं, 36 बिरादरी की बात कर सकते हैं, ऐसा कोई एक नाम कि ये हैं जो डिजर्व करते हैं। देखिए, मैं उस पार्टी में रहा जिसकी परिपाटी ये रही कि असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स भी वक्त ऐसा नहीं है कि नाम नहीं लिया जा सकता, उनकी कंसेंसस से चीजें फाइनल होती हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे किस किस्म के विधायक कौन से जीत करके आएंगे और उनकी राय का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, यह सवाल उस वक्त निश्चित तौर से तय होगा। आज मैं आपके सवाल का जो जवाब दूंगा, हो सकता है कि उस वक्त उसका कोई रेलेवेंस ना हो। तो इसलिए हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं बहुत संक्षेप में कि जितने लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। जब हम आपसे यही सवाल करते हैं तो आप हमें इतिहास में ले जाते हैं, आप एरोगेंस, एटीट्यूड की बात करते हैं। प्रोफेसर छतरपाल पूरी पार्टी के एटीट्यूड से नाराज हैं हरियाणा में, या फिर मुख्यमंत्री हुड्डा की जो कार्यशैली है उसने उन्हें परेशान किया है? बहुत इतिहास में मैंने कई बयानों में इस बात का जिक्र किया है। हमारे विधायकों के खिलाफ सीडियां बन गई जिसकी चर्चा यहां पे हुई। जब तक उस सीडी का फाइनल जुडिशियल प्रोसेस होके जुडिशियल उसको पनिशमेंट नहीं हो जाती, मैं एक लाइन में ये कहूं कि वो सही बात है, तो मैं समझता हूं कि मैं न्याय नहीं करूंगा। या मैं कहूं कि वो बिल्कुल न्यायवादी लोग हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र है, वो भी कह देना गलत होगा। ये जुडिशियल प्रोसेस में मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को, मैंने पार्टी नेतृत्व को, सोनिया जी के AICC में और विभिन्न जगहों पे इस बात को हमेशा कहा कि विधायकों से लेकर के, यानी छोटे लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक आज ये सवाल उठे हैं, करप्शन इश्यूज खड़े हुए हैं, तो क्या इससे पार्टी की छवि खराब नहीं हो रही है? उसमें यदि मैं एक व्यक्ति को पिन पॉइंट करूं तो मैं समझता हूं कि मैं जायज जवाब नहीं दे रहा हूं, तो मैं प्रेजुडिस हूं एक व्यक्ति के खिलाफ। यानी सीधे हुड्डा साहब से कोई नाराजगी नहीं है प्रोफेसर छतरपाल? व्हाई नॉट है, व्हाई नॉट? तो क्या सर, जब एक एमएलए के खिलाफ सीडी बनने लग रही है, एक मिनिस्टर के ऊपर आक्षेप उठने लग रहा है, फिर आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमें नाराजगी है, मुख्यमंत्री ने अच्छा काम नहीं किया? आप सिर्फ मुख्यमंत्री के खिलाफ ही नाराजगी चलवाना चाह रहे हैं। सरकार का चेहरा मुख्यमंत्री होता है। मैं ये कहने लग रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता ये लगा रहे हैं कि पार्टी खत्म होकर हुड्डा कांग्रेस हो गई। मैंने ये कहा, विद्वान राजनेता की बात जानना चाहते हैं जो राजनीति को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखता है और छात्र जीवन से लेकर न वो अपने प्रयोग कर रहा है बल्कि राजनीति पढ़ाने का काम भी कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं टिप्पणी करने से बच रहा है। बहुत रेयरेस्ट एक्सेप्शन ऐसे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इस राज के तंत्र में जो अछूते रहे। तो इस बात को क्या आप ये नहीं समझोगे कि सब कुछ ताना बाना अंडरस्टैंडिंग से चलने लग रहा था? ठीक है सर, हम थोड़ा आगे तो उसके अंदर आप नाम नहीं ले रहे हैं सर। देखिए, किसका नाम ले रहे हैं? लेकिन सवाल ये है कि आप नाम नहीं ले रहे हैं, आप बहुत सारे दायरों को समेट के अपनी बात, क्योंकि वो दायरे उसके अंदर हिस्सा है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर हिस्सा है। मैं थोड़ा पीछे से आगे बढ़ूंगा। मैंने डिफेक्शन को एप्रिशिएट नहीं किया, करप्शन को एप्रिशिएट नहीं किया। 3 साल पहले हरियाणा के भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने जन जागरण अभियान छेड़ने का निर्णय किया भिवानी में। आपने कहा संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा कि जिन नेताओं की या जिन अधिकारियों की हरियाणा बनने से पहले जो संपत्ति थी और आज जो संपत्ति है उसकी जांच करवाई जाएगी। आपने कहा कि जनता के सामने इसका पोल खोल के रख देंगे, किसने कितनी रिश्वत ली, बृहद जांच करवाएंगे। 3 साल, और ये तब का मामला है जब अन्ना हजारे सक्रिय थे, शायद कुछ असर आप पे पड़ा होगा उस पार्लियामेंट से पहले की बात है। आज 3 साल पहले जो आप कदम उठा चुके हैं उसकी परिणति आज हो रही है ठीक चुनाव से पहले। तब भी हुई थी, आपको याद होगा, मैंने साइकिल यात्रा की थी, मैंने साइकिल यात्रा डिसाइड की थी उसमें। आपने जो किया वो ठीक जी, मैं सिर्फ और मैंने वो मुद्दे उस वक्त भी जो आज राजीव भाई अभी कह रहे थे, आपने उसको ठीक से रिकलेक्ट किया है कि मेरा ये डिसीजन एक दिन का नहीं था, मेरा निरंतर डिसीजन था
कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रहे सवालों का जवाब सर, ढूंढने तब के सवाल लिए ये है लड़ाई कि लड़ फिर रहा हूं। आपने पार्टी काफी छोड़ने का पहले समय कांग्रेस चुनाव से ठीक पार्टी पहले क्यों क्यों? नहीं छोड़ दी? नहीं, मैं तो जिस इसको- पार्टी जब में तक- आपके जब इतने तक- अंतर विरोध जब हो, तक- जिसमें प्रोफेसर छतरपाल ऐसी ऐसी चीजें कर चुके हो, मैं छोड़ के कहां जाऊं? ऑर्गेनाइज कर चुके मैं छोड़ के कहां जाऊं? इंडिपेंडेंट लड़ने का या क्या तो- साफ या- करा? या- ऐसी क्या मजबूरी थी या- कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहने तो की? मेरी जो बात या है, आज आपको ये एक- लगा कि नहीं, कांग्रेस की टिकट पे आप जीत नहीं पाएंगे? ऐसा सवाल ही नहीं। मैं ही अकेला आदमी था जो आज मैं इंडिपेंडेंट और वहां पे कांग्रेस की टिकट पे भी जीतने की हिम्मत रखता था। सुना फिर मेरी ये बात? स्थिति क्यों? वो स्थिति मैं सिर्फ अपने चुनाव कुछ जीतने और की सीटें बात चाह रहे थे आप कांग्रेस के मैं साथ? आज को